न- नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने मॉडल सॉल्व पेपर लगाया 2020 के लिए, तो आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम देख लेते हैं एक बार हमने पार्ट 1 कहाँ पर छोड़ा था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। इसके बाद से देखते हैं आगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, एक बार देख लेते हैं। इस बार मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है। आज मैं ऐसा करूँगा आपको कि आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं नीचे जो लिख के सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा था मैं अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं ऐसी वर्बली समझाने की कोशिश करूँ कुछ चीज़ें, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको जल्दी सॉल्व करने की, और आपको आसानी पड़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होगा। जहाँ तक चीज़ें हैं मैं सारी आपको समझाने की कोशिश कर दूँगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग रवि जो है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूँ मैं। रवि अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। रवि अकेला एक पीस ऑफ वर्क 2 दिन में कर लेता है। एंड और दूसरा इंसान जो है वो 6 दिन में कर लेता है। कमल जो है वो 6 दिन में कर लेता है। तो हमको बताना है जब दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यह पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 days और 6 days है, ये एक पीस ऑफ वर्क को करने में इतना टाइम ले रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रवि के लिए, तो रवि अपना काम को पूरा करने के लिए 1/2 पीस ऑफ वर्क को करने के लिए दिन लगाएगा पूरा। ठीक है, और वहीं पर ये जो कमल है वो 6 दिन को करने के लिए पीस ऑफ वर्क के लिए हम 1/6 लिखेंगे। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 12 और 8 और 4 दूनी और 4 3 12, 2/3। तो ये 2/3 पीस ऑफ वर्क आया है। जब दोनों मिलकर कंबाइन काम करेंगे इतने दिनों के अंदर, तो काम कितना होगा। ठीक है, यही हमको अगर वो बताने हैं दिन कितने होंगे, है ना, हमको दिन बताने हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर हमको लिखा गया है कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टुगेदर कितना टाइम लेंगे वो लोग। तो अगर यहाँ पर 2/3 ले रहे हैं, तो अगर इसको हमें 1 बनाना है, यानी कि एक दिन के हिसाब का लिखना है, तो ये हो जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग x=3/2 आ जाएगा हमारा आंसर। और अगर इनमें देखेंगे हम ऑप्शंस में हमारा कौन सा सही बैठ रहा है, तो वो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 + 1/2 जब हम इसे खोलेंगे तो ऐसा आएगा 2 + 1/2, यानी कि 3/2। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वो तो आपको पता ही है क्या करना रहता है आपको, आप कर भी देते हैं, उसकी उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आ जाते हैं अगले पे। यहाँ पर मीडियन पूछी गई है हमसे, तो मीडियन जान लेते हैं कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको सबसे एक आसान तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना रहता है जब मीडियन आती है। तो या तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटा टर्म देखेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे, और उससे बड़े से हम छोटे की साइड जाएंगे, या छोटे से सबसे बड़े साइड जाएंगे। तो मैं सबसे इजी ले लेता हूँ, यहाँ पर छोटे से बड़े की साइड जाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। 22 22, 23 25, 26, 29, 31, 32 और 34 और 35। अब आपको मैंने बताया था कि आप उड़ाना चालू करिए एक एक राइट और लेफ़्ट से। एक यहाँ से, क्या, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब बचा क्या, 26 और 29। अब इनके बीच का टर्म चाहिए, क्योंकि यह यहाँ पर जब भी इवन आते हैं तो हमेशा 2 टर्म्स बचते हैं। ठीक है, तो या तो एक भी नहीं बचता। अगर इन दोनों की भी उड़ा दोगे आप, बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो हमें मीडियन जब निकालने हैं तो इन दोनों के बीच का, यानी कि इन दोनों का एवरेज, यानी कि इनका मीडियन निकालने हैं हमको। 26 + 29/2 कर देंगे तो जो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड मीडियन आ जाएगी। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि 55/2, यानी कि 27.5। यही हमारा आंसर है, आप देख लीजिए, 27.5C। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ आपसे, और ये मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि जो
लोग वो कमेंट करते हैं कि आपका सर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, वो क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप प्लीज़ एक काम करिए, पूरा ढंग से समझा दीजिए कर दिए कि मैंने कौन से स्टेप में गलती करी और मैं उसे अगली वीडियो में कवर कर लूँ। जैसे मेरे पास अभी एक कमेंट आया था, उसमें मेरे से किसी ने बोला था कि सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन गलत करा, लेकिन मैंने फिर बाद में उसका सॉल्यूशन भी देखा, तो सॉल्यूशन में भी उसका आंसर 25 ही आ रहा था, लेकिन कोई बंदा कह रहा था उसका आंसर 40 है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसका आंसर 25 ही था। वो जो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, किसी ने कहा था इसका आंसर 40 है, यानी कि डी है इसका आंसर, डी, लेकिन इसका डी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको आइडेंटिटियाँ बताई थी इतनी सारी कि इसको पहले हम लीनियर पेयर से इसे 50 बना लेंगे, और जब ये 50 बनेगा और ये माइनर आर्क के जो पोर्शन में दोनों साइडें बराबर होंगी तो इन दोनों के अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे। अगर अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो 2x, और ये क्योंकि बाहर लाया कर रहा है इसलिए जो 50 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 25, ये इसीलिए हमारा आंसर 25 आएगा, क्योंकि ये वाला जो x है इसकी वैल्यू 25 होगी और ये जो एक एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू भी 25 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो आप पूरा समझा दीजिए करिए एक बारी कि आप बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो फिर डाउट होता है, और फिर डाउट होता है मेरे को भी लगता है कि यार बच्चे का डाउट क्लियर नहीं है, तो मैंने भी कुछ गलती कर दी क्या पढ़ाने में। तो चलिए छोड़िए, आ जाते हैं एक बार इस अपने टॉपिक पर कि 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33वें क्वेश्चन में क्या है, 9/20 माइनस, इसको बेसिकली सिंपल सॉल्व करना है यार, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्या अब तुम। 1/4 प्लस 1/4 प्लस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 और 1/2 प्लस में, तो ये आ जाएगा 5/6, और ये 5/6 माइनस का है तो इसलिए ये माइनस का ही रहेगा यहाँ पर। तो माइनस मार्क के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0, कुछ नहीं। तो मतलब इतना ही हमारा वो है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9/20, और ये भी 9/20 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए 0, तो हमारा आंसर भी 0। ठीक है, ऐसे उड़ाए जाते हैं आसान आसान क्वेश्चन। जैसे मैं इसको बताऊं, इसको मैं एक पेन का एक पॉइंट भी नहीं चलाऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो देखिए, मैं आपको बस उसके लिए बता रहा हूँ, मैं कोई शब्द नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको बस इशारे के लिए बता रहा हूँ मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। सबसे पहले 21 को 21 लिखा रहने देंगे। 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो 4 16,425। अब यहाँ पर 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, तो 25 और 2 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, यानी 3 3 3, यानी कि 9 3 27। तो यहाँ पर आंसर हो गया 3। ऐसे तो क्वेश्चन है, इतने आसान से आपको जाने क्या दिक्कत आ रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, पतंगबाजी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, काइट क्या है, 150 मीटर लॉन्ग उड़ रही है, एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो हमसे हाइट पूछिए काइट की कितनी होगी ग्राउंड से। तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, उसको हम एक इक्वेशन एक इसके ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमें 60 गिवन है, बेसिकली 60 तो हमें हॉरिजॉन्टल से गिवन है ना, तो यहाँ से 60 आ गया। ये हो गया 150, क्योंकि पतंग ना कभी ऐसे उड़ती है ना कभी ऐसे उड़ती है, ये हमेशा ऐसे ही उड़ती है ना, क्योंकि जब भी हम किस पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हमारे सामने होती है और हल्का सा ऊपर होती है, तो एक एंगल पर होती है, वो एंगल 60 है। तो हमसे पूछा है हाइट। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है तो हम tan थीटा लगा देंगे। अब क्यों लगाओगे तुम, tan थीटा नहीं लगाओगे, वो क्यों, क्योंकि हमें जो भी यहाँ पर पूरे साइन की कन्वेंशन है, साइन की कन्वेंशन में जो चीज़ जहाँ यूज़ होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे हमारे डिजायर्ड आंसर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें हम साइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन को यूज़ करने पे हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, बस इस और कोई हमारे पास वो नहीं है। तो सॉरी माफ़ करिएगा, निकल एक बार ये चला गया यहाँ से, मैं फिर से लिख देता हूँ 50 और 60। तो यहाँ पर बेसिकली हम साइन थीटा लगा देंगे, साइन 60 कितने के बराबर हो जाएगा, √3/2 के, और √3/2 साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से BC जो हमारी हाइट है h/150। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 75√3, यही हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा बस अपने दिमाग खोल के रखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप डेटा का वो पूछ लिया गया, तुम्हें ड्राइव करने थोड़ा ना बैठोगे इसे, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, और यही इसकी आइडेंटिटी है कि ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं तुमसे कहूँ ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी क्यों है, अब ये तो वर्ल्ड इसे कहते हैं क्या, एक्सियम और आउटलेट, जो आपको पता होना चाहिए आगे ऑक्सिलेट, तो ये चीज़ें जो होती है सत्य होती हैं हमेशा। तो अब जो है वो है 2 + 2 4 है, तो है अब इसका फॉर्मूला जो है ग्रुप डेटा का मीडियन का, वो जो है वो है, अब उसको चेंज तो आप कर नहीं सकते ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 36 का आंसर हो जाएगा
बी सिंपल सा आंसर है। अब बी को तुम चेंज थोड़ा ना कर पाओगे कि क्या है क्या नहीं है, तो हमारा बी आंसर हो गया, क्योंकि L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ, एफ फ्रिक्वेंसी, N2 N जो होता है सम पूरी फ्रिक्वेंसीज का माइनस सी। अब जो है वो है, अब तो मैं निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसके बाद क्या है, P बाई क्यू, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और पूरा सॉल्व बन जाएगा तुमसे। Q बाई आर 8/9, हमसे पूछा है क्या P बाई आर, तो मतलब इसको P बाई आर के टर्म्स में निकालना है, तो P और R चाहिए, मतलब Q हटा दो यहाँ से, लेकिन Q हटेगा कैसे। अब यहीं हल्का सा दिमाग की यूज़ आता है कि P बाई क्यू अपॉन R बाई क्यू लिख दें, जो कि 3/4 अपॉन 9/8 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने R को ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे 9 को भी ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तो बराबर ही तो रहेगा। 9 के R के बराबर 9 है, R के बराबर 9 है, Q के बराबर 8 है, Q के बराबर 8 है। सारी चीज़ें चेंज कहाँ हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू P बाई आर की ही निकलेगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 × 8 और 4 × 9, तो 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2/3, 2:3, तो हमारा आंसर भी 2:3 हो जाएगा। 2:3 कौन सा है इसमें, बी है, तो बी हमारा आंसर है। सिंपल, क्या दिमाग लगाने वाला था इसमें। अब क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है हमसे और पेरीमीटर पूछा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पता होना चाहिए 25√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3a² अपॉन 4, वो इसलिए क्योंकि सारी साइडें इसमें बराबर होती हैं, तो हमको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से इक्वेशन में, मतलब कौन से ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। 1 मिनट, 25 है यहाँ पर, तो √2 नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा a² की वैल्यू आ जाएगी 10, सॉरी a² की वैल्यू 100, a की वैल्यू 10, ठीक है, a की वैल्यू 10 आ गई। अब हमसे पूछा गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 3 साइड होती हैं, 10, 30 मीटर हो गया, बस ऐसे ऐसे तो आंसर है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताएंगे आप मेरे को। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ कोई भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या है पहले देख लेते हैं हम। 2 के टर्म्स में निकालना है, 2 के पावर के टर्म्स में, तो 2 1/64 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर -8, है ना। 2 की पावर -8 नहीं, 2 की पावर -6, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 की पावर -6, क्योंकि वो तो आगे बढ़ जाएगा तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो 2 की पावर -6 लिख देंगे। तो बेसिकली -6 जो है वो 3/log, क्या लिखा है यहाँ पर, log 3x के बराबर हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/-1/2 इक्वल्स टू log 3x, है ना। और जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर -1/2 आ जाएगी x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 3 की पावर -1/2 है, इसका मतलब 1/√3 की बात हो रही है यहाँ पर। यही हमारा आंसर हो गया। क्या दिक्कत आई इसमें, ये हमारा आंसर ए। इज दैट क्लियर एवरीवन। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बताने हैं तो x1 - x2 प्लस y2 - y1, और दोनों का होल स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर अपॉन और पूरा √2 में, यानी कि ये चीज़ x1 - x2 यानी कि a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का a cos थीटा प्लस का a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे दोनों चीज़ें सेम ही हैं, चाहे ऑर्डर अलग ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 2a² sin थीटा cos थीटा आएगा, और यहाँ पर 2a² sin थीटा cos थीटा आएगा। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा a² sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो कि हो जाएगा 1। फिर से हमारे पास a² जो कि आएगा हमारे पास कितना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी 1, ठीक है। जब दोनों 1 हो जाएंगे तो a² प्लस a², 2a², a हमारा बाहर आ जाएगा, √2, 1 + 1 अंदर बचेगा, जो कि हो जाएगा 2, तो a √2 हमारा आंसर, √2a हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला हमसे पूछा गया है रेडियस और सिलेंडर की हमसे रेशियो दिया गया है और हमसे पूछा गया है उनकी हाइट, मतलब हमसे रेडियस का और हाइट का अलग अलग रेशियो रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं और हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है। तो इसमें क्या बात है आप बताइए मेरे को, क्या दिक्कत आ रही है। V1 और V2 का रेशियो पूछा गया है, किसका, सिलेंडर की बात हो रही है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर H1 क्योंकि यहाँ V1 बात हो रही है, यहाँ पर R2 बस। अब यहाँ पे क्या है, R1/R2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। पाई से पाई तो कैंसिल, क्योंकि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो वो तो हट जाएगी। अब बचा क्या है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4/9, और यहाँ पर हाइट का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 20/27, 20:27, ये हमारा आंसर है। 20:27 ये है, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन है, आपको दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स के द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है अपन को, यानी V1/V2 दिया गया है हमको कितना, 1:4। और क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ द डायमीटर्स। अब डायमीटर्स को हम लोग को, डायमीटर तो कहीं यूज़ करते नहीं, हम लोग हमेशा रेडियस यूज़ करते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इससे, अच्छा बाद में दिक्कत हो तो, यानी कि R1/R2 ये ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ तक करके बता देता हूँ, 4/2 × 5/2, और ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी कि 8/10, यानी कि फिर से 4/5। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8/10, यानी कि 4/5। कुछ गलती हो गई है क्या मेरे से यहाँ पर डायमीटर का और रेशियो निकालने में। एक मिनट आप रुकेंगे बस, मैं चेक कर लेता हूँ इसका क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि V1 और V2 का रेशियो दिया है 1/4, तो R1/R2 का रेशियो 4/5। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा हमारा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि 2 कॉमन है, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ज़रूरत भी नहीं है हमको उनकी, क्योंकि वो तो डिस्टेंस ही है ना बस एक। उसके बाद क्या है, R1, हमसे हाइट का रेशियो पूछा है। हाइट का रेशियो यार क्या है यार इसमें, यार कोन का रेशियो है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम का क्या रेशियो होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच, यानी कि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर H1/H2, इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। अब R1 और R2 का रेशियो कितना था, 4:5, यानी कि 16:25, और इसका हाइट्स का रेशियो क्या था, सॉरी कुछ गलती कर दी हमने, गलती कर दी। बस आप 1 मिनट देंगे मेरे को, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ सही से। यहाँ पर हमको V1 और V2 का रेशियो दिया गया है हमको पहले से, जो कि है 1/4, और हमसे पूछा गया है, यानी कि हमको R1 और R2 का रेशियो दे दिया गया है। एक मिनट, हाँ अब सही है। अब एक बार निकाल लेते हैं, 1/4 = डायमीटर्स का रेशियो था, वही उसका रेशियो था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 16/25 × H1/H2, बस यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व कर लो, 25/64, 25:64, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हो गया सॉल्व। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं चीज़ें। मॉड निकालने हैं यहाँ पर, तो मॉड क्या होता है वो जान लेते हैं। जो बार बार जो चीज़ आ रही होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम मॉड कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या आ रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 49 आ रहा है। आप देखेंगे कैसे, 1 2 3 4, इसके बाद कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए बची ही कितनी है, 3 और 4 5 ही बचा है उसमें, और रिपीट क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 45 है, 46 2 बार हुआ बस, उसके बाद 41 51 और 60, ख़त्म। इसका आंसर इसका 49 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द शुगर इज़ 15 पर kg, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, एंड फाइंड द परसेंटेज डिफेक्ट इन दिस। पहले 15 में
पहले हमारे पास क्या था, इसको मैं छोड़ना प्रेफर करूँगा, लेकिन फिर लोग कुछ कमेंट करेंगे सर आप करवाते नहीं हो, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बस बता दे रहा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी थोड़ी, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस वाला थोड़ा इसका मामला थोड़ा वो रहता है, ट्रिकी रहता है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो जब मैं ट्राइपॉड रख के अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा, वो भी कुछ दिनों में चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। तो देख लेते हैं इसका क्या चीज़ है। हमको शुगर की कॉस्ट दी गई 15 पर kg, तो इसका 20% इंक्रीज़ करा गया, यानी कि 15 में 20% इंक्रीज़ करा गया इंटू 15। तो इसके अकॉर्डिंग 15 प्लस 3 हम यानी कि 18 हो गया। अब इस इंक्रीज में से 20% घटा दिया गया, यानी इस इंक्रीज 18 में से 20% घटा दिया गया। तो 18 में से ही इसका ऐसे करके 18% इस 20% 18 का घटाया जाएगा 18 में से, ठीक है। तो जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 14.40, ठीक है। 0 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा दिखेगा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमसे जब पूछा गया परसेंटेज डिफरेंस, तो क्या आया 14.0, आया कितने 15 में से, तो बचा कितना 0.60 और आया कितने में से था 15 में से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 15 चक्कू 60, यानी कि 0.4, यानी कि 4%। देखिए मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ चीज़ें सारी, तो आपको क्लियर होंगी। मेरी भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। C2 माइनस C1 अपॉन √a² प्लस b²। ये माइनस ऐसे लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस छोटा होता है, यानी कि अप्रोक्स इसको माइनस ही लेके चलते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का, x1, 0, 0, y1 और 1, 1 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू। अगर ये कोलिनियर है तो ये कोप्लेनर होगा, जो कि कोप्लेनर होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। x 0 1 0 y 1 0 0 0, ये क्या है एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये 0 ही है, हाँ थोड़ा ढंग से लिखा नहीं था मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आएगा, x के टर्म्स में क्या आएगा 0, उसके सारा 0 0। तो इसके अकॉर्डिंग 46 का आंसर हमारा XY इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि रुक जा, मैं आपको आंसर मैंने बता दिया आपको पहले से ही, आपको एक बार मैं अलग से सॉल्यूशन करके बता देता हूँ इसका ये वाला सॉल्यूशन कैसा है। अगर ये कोई भी चीज़, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोप्लेनर है, तो उसकी एक कंडीशन है कि उनसे पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। क्यों, क्योंकि कोप्लेनर एक लाइन पर ला कर तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ x1, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, थोड़ा बड़ा है तो आप लिख लें, प्लस x3 y1 माइनस y2, 0 होगा इसके टर्म में। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, फिर से देख लीजिए आप, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसके टर्म्स में होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, तो 1/2 को हम पहले से घटा देते हैं, क्योंकि वो 0 के टर्म्स में जाके सब 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली x y माइनस y1 प्लस 0 का पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस का 1 और माइनस का y, जो कि 0 के बराबर है। तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से वो चीज़ आई, मैंने दूसरे मेथड से निकाली थी, उससे भी आपका सही आएगा, लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हैं, या उसको जिसको आपको याद रखना है उसको रखिए आप। इसके बाद क्या है, साइन 15 और कॉस 105 की वैल्यू बताने हैं हमको। कॉस 105, ठीक है। कॉस 105 को हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 15 है ना। अब कॉस 90 प्लस 15 कितना होता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो यानी कि साइन 15 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या था, ये हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन जब भी कॉस में 90 प्लस में जाता है तो वहाँ पर उस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है।
तो ये हो जाएगा sin 15 sin 15 sin 15 0 हमारा आंसर। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमसे बोला गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर दी टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हमको 4851 दिया गया तो उसका सरफेस एरिया बताना है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4851। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी 10.5 आ जाएगी। ये मैं आपको शॉर्ट में से बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है तो इसलिए टाइम कम बचा है हमारे पास। तो अगर 10.5 वैल्यू आ रही है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, आपको थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा पहले से तो आपको याद भी आ रहा होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, तो हमारा पास आंसर आएगा 1386। ठीक है, और ये वाला कर लेते हैं। ये वाला भी सेम मेथड से होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए है, सेम ही मेथड है ऊपर बिल्कुल। नीचे वाला क्या है, लॉग, नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है अगर हम उसे डिवाइड में लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये आप इसमें कैच याद रखेंगे, लॉग बी अपॉन लॉग सी और लॉग सी अपॉन लॉग ए, सारी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आएगा 1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, देखिए मैं बाकी टीचरों जैसा नहीं हूँ कि आधे घंटे बैठ के मैं आपको लेक्चर दूंगा, अपना वॉच टाइम बढ़ रहा हूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं आपको बताते ही साथ मैं आपको चीज़ें समझाना चालू कर देता हूँ, तो आप भी मेरे साथ रहें, आप कोप अप करें चीज़ें, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो आपको पहले आपको 5-6 मिनट आपके खा जाऊँ ऐसे ही। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में 10 सेकंड के अंदर अपना वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी उसको वर्थ इट बनाएं उस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और घर पे रहिए, मास्क लगाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।